शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे बढ़ते कोरोना संक्रमण की। दरअसल झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,704 नए मामले मिले हैं और इसी के साथ राज्य में एक्टिव केस की संख्या 14,255 तक पहुंच गई है। इसमें रांची में सिर्फ 1,309 एक्टिव केस के साथ ही पूर्वी सिंहभूम में 722, बोकारो में 229, देवघर में 172, धनबाद में 166 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। रांची में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 5,819 तक पहुंच गई। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। 6 जनवरी 2022 तक राज्य में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई, जबकि 1 दिसंबर 2021 की बात करें तो राज्य में मात्र 94 एक्टिव केस ही थे। तो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और रांची हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या है। ऐसे में सजगता और सुरक्षा रखना बेहद अनिवार्य है। रांची में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,309 पहुंच चुका है और कुल मिलाकर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 5,819 है। और अब देख लेते हैं कि झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना के कितने मरीज मिले हैं। चलिए हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। 2 जनवरी को 1,057 मरीज सामने आए थे, वहीं 3 जनवरी को ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ी, 1,330 संक्रमित मरीज पाए गए। 4 जनवरी को इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हुई, 2,681 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। 5 जनवरी को ये आंकड़ा 1,000 और भी ज्यादा बढ़ा, 3,553 मरीज सामने आए और 6 जनवरी को 3,704 संक्रमित मरीज पाए गए। नए साल के लेकर और पिछले 5 दिनों में झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में देखा जाए तो 12,325 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। तो इस ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस भयावह रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में ये ग्राफिक्स, ये पूरा ग्राफ, ये बढ़ते संक्रमण का दायरा इस बात को लेकर सचेत कर रहा है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एहतियात रखने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। और कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर किसी को डरा रही है। राजधानी रांची में हाल के दिनों में लगातार 1,000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे हैं, जो ये बताने को काफी है कि स्थिति काफी ज्यादा भयावह है। कोरोना संक्रमण पर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजधानी रांची में लगातार 1,000 से ऊपर संक्रमण के शिकार जो लोग हैं वो पाए जा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं रांची या फिर कहा जाए तो प्रदेश के लिए एक भयावह स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार लोगों के संक्रमित होने से एक तरह से कहा जाए तो लोगों में भी डर का माहौल है। बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं कहीं कहीं शहर में लापरवाही आपको भी दिखाई देती होगी। क्या कहना चाहिएगा इस विषय पर? कहना यही है कि अभी जो स्थिति है वो स्थिति में सभी को मास्क लगा कर रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कम से कम भीड़ भाड़ वाला एरिया को में नहीं जाना चाहिए। आपकी तरफ से जो सख्ती की गई है ठीक है कि उसके और ये जो सख्ती किया गया है ना, कम से कम 1 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए और ये 6 बजे करना चाहिए। 8 बजे तो ऐसे भी नॉर्मल सभी दुकान बंद ही होता है, तो ऐसे में तो कोई स्थिति का कोई इसका कोई क्या बोले, इसका कोई लागू का कोई मतलब ही नहीं है। तो जाहिर तौर पर जो स्थिति है आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाह तो है। लोग तो लापरवाह है ही है। देखिए जैसे अभी देखिए लोग पूरा बिना मास्क में ही घूम रहे हैं। सरकार का इतना दिशा निर्देश है, प्रशासन के तरफ से भी इतना है कि पालन हो रहा है, आदेश हो रहा है, तो भी पब्लिक नहीं मान रहा है। तो सरकार तो जागरूकता अभियान चला ही रही है। लॉकडाउन करना कोई समस्या का समाधान नहीं, उसी में जीना भी है। 50 में कम से कम देखिए 10 मास्क लगी हुई है, बाकी 40 मास्क नहीं लगी हुई है। तो उसमें जागरूकता भी होना चाहिए और मास्क सबको पहनना जरूरी है और थोड़ा भीड़ भाड़ से कंट्रोल होना चाहिए।
आज थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी जैसा भी जागरूकता कर रही है गवर्नमेंट, तो पब्लिक को और गवर्नमेंट को दोनों को एक दूसरे से साथ देना चाहिए। लोगों में जागरूकता तो है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करनी जरूरत है और इसे लेकर प्रशासन को भी और भी सख्त होना होगा। तो देखना होगा प्रशासन की सख्ती कब तक नजर आती है, इसका हमें भी इंतजार है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल में 20 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनाकर तैयार है। आपको बता दें कि इससे पहले सदर अस्पताल में बच्चों के इलाज की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन अब अस्थायी तौर पर पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। वार्ड को कार्टून कैरेक्टर से सजाया गया है। वहीं हर बेड तक ऑक्सीजन पाइपलाइन के इंतजाम भी किए गए हैं। 20 बेड का है, उसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन है और कंसंट्रेटर की भी सुविधा रहेगी, वेंटिलेटर की सुविधा रहेगी, आवश्यकता अनुसार सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 3 लेयर्ड ऑक्सीजन की सुविधा है, मतलब कि पाइपलाइन की सुविधा। दूसरा हमारा कंसंट्रेटर है, वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी चलेगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में बच्चों के लिए पेडियाट्रिक आईसीयू वार्ड बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस वार्ड को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए टॉम जेरी, छोटा भीम, मोटू पतलू, मिक्की माउस सहित कई कार्टून कैरेक्टरों को दीवारों पर उकेरा गया है ताकि बच्चे अगर कोविड महामारी से ग्रसित होकर यहाँ भर्ती होते हैं तो उन्हें किसी भी तरह का बोरियत का अनुभव ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 20 बेड लगाया गया है। इस बेड तक भी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पाइप लगाया गया है ताकि किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से निपटा जा सकेगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बच्चों के लिए कोविड की लड़ाई लड़ने के लिए जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जा चुकी है। सुमन भट्टाचार्य। और देखिए इस वक्त बड़ी खबर गिरिडीह से सामने आ रही है। गिरिडीह के एक घर में 2 लोगों का शव मिला है। घर के 4 लोग भी बीमार हालत में गंभीर हैं और सभी को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल रात में ये सभी परिवार के लोग मछली खाकर सोए थे और सभी लोग देवरी प्रखंड के टाकाबाद के हैं। वहीं की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां एक घर में 2 लोगों का शव और 4 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि रात के खाने में इन सभी लोगों ने मछली खाई थी, जिसके बाद ये सभी लोग बीमार पड़ गए हैं और ये पूरी घटना देवरी प्रखंड के टाकाबाद की बताई जा रही है। वहीं कोविड को लेकर शैक्षणिक संस्थान बंद करने का आदेश जारी है। इसके बावजूद कोडरमा में कई शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर नगर प्रशासन और तिलैया थाना प्रभारी ने ओवरब्रिज के पास से चल रही कोचिंग संस्थानों में छापेमारी की। प्रशासन की टीम पहुंचते ही वहां अफरा तफरी का माहौल दिखा। वहीं छापे के विरोध में कोचिंग संचालक प्रशासन से ही उलझते दिखे। जांच के दौरान जिन बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी वे सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद कोचिंग संस्थानों को सख्त हिदायत दी गई। साथ ही साथ ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की सलाह भी दी गई। 3-4 कोचिंग्स में कुछ बच्चे पाए गए, 8-10 बच्चे, कुछ बच्चे छिप भी रहे थे ऊपर जाकर के। तो कोचिंग संस्थान के कुछ मालिक जो हैं वो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, तो उनके विरोध को हमने संज्ञान में लिया है। लेकिन चूंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर आने की पूरी संभावना है और कोचिंग में भी कई बच्चे एक जगह समूह में इकट्ठा होते हैं, तो किसी भी हाल में ऑफलाइन कोचिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी। सरकार के दिशा निर्देश में भी इसका स्पष्ट प्रावधान है। ऑनलाइन कोचिंग जो है वो जारी रह सकती है, तो उन्हीं क्लासरूम्स को ऑनलाइन कोचिंग के लिए शिक्षक इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इस वक्त धनबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल धनबाद में 2 बम धमाके हुए हैं, जिससे ठाकुर पट्टी बस्ती दहल उठा है। अज्ञात व्यक्ति ने ये बम विस्फोट कर दहशत फैलाई है। लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है और सुरक्षा की गुहार भी लगाई है।
बस्ती के लोगों को डराकर हटाए जाने की बात सामने आई है। ये पूरी घटना भोरा ओपी के 4 नंबर ठाकुर पट्टी की बताई जा रही है। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, किसी अज्ञात व्यक्ति ने धनबाद में 2 बम धमाके किए हैं, जिससे ठाकुर पट्टी बस्ती पूरी तरह से दहल उठा है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये बम विस्फोट कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है, ताकि उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही ना हो। बस्ती के लोगों को डरा धमकाकर वहां से हटाए जाने की बात सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखिए बम धमाके से किस प्रकार ये दरार आ गई है और वहां के लोग इस वक्त काफी दहशत में हैं। उनका कहना है कि उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा पहुंचाई जाए और इसके लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार भी लगाई है। और एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इस वक्त जांच काफी ज्यादा जरूरी है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट में ही भारी गड़बड़ी हो रही है। झारखंड पुलिस की एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर की जो रिपोर्ट सामने आई, उससे इसकी पुष्टि होती नजर आ रही है। एडीजी अभियान की जांच रिपोर्ट रांची के एक लैब ने पहले कोरोना पॉजिटिव दी और फिर 20 घंटे के बाद उसी लैब ने दोबारा जांच कर उनकी रिपोर्ट को नेगेटिव बता दिया। फेसबुक पोस्ट पर एडीजी अभियान ने इसे साझा किया और उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को उन्होंने अपना आरटीपीसीआर जांच कराया था। जांच में वो कोविड पॉजिटिव निकले, हालांकि उनमें कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं पाए गए थे। इसी बीच उन्होंने अपनी बहन को रिपोर्ट भेजी, जो डॉक्टर हैं। उनकी बहन ने उस वक्त जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इसके बाद एडीजी लाटकर ने फिर लैब के डॉक्टर से बातचीत की और दोबारा आरटीपीसीआर जांच के लिए नमूना दिया। दोबारा जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। और पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के विरोध में जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब में पीएम की हत्या की साजिश रची गई थी। कांग्रेस नहीं चाहती है कि एक गरीब का बेटा देश का पीएम रहे। एयरपोर्ट पर पंजाब के अधिकारियों से कहता है कि मैं एयरपोर्ट सकुशल वापस आ गया, अपने मुख्यमंत्री को आप थैंक्स कह देना है। तो पंजाब सरकार साजिश के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की हत्या कराना चाहते थे। ईश्वर का बार बार धन्यवाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी सकुशल आए। कुछ महीने पूर्व कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता इमरान मसूद ने भी प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी काटकर फेंकने की घोषणा की थी। ये तमाम घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की क्षुद्र राजनीति को दर्शाती है। जो विदेशी पार्टी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ललायित है और वो नहीं चाहता एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री रहे। और लगातार प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। वहीं पंजाब में प्रधानमंत्री का काफिला रोके जाने के विरोध में झारखंड में हर जिले के बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आपको दिखाते हैं रांची, गुमला और रामगढ़ की ये तस्वीरें, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला और पंजाब सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं बोकारो में पेटरवार के रोहर पंचायत में जंगली हाथियों का आतंक दिख रहा है। यहां पिपराडीह और भुइयाडीह गांव में जंगली हाथी ने कई घरों को तोड़ दिया, वहीं घर में रखे अनाज खा गए। बताया ये जा रहा है कि मंगलवार की रात बेरमो के जंगल से जंगली हाथियों का झुंड पेटरवार के इलाके में पहुंचा था। हाथियों के पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के रेंजर ने हाथी भगाओ दल को गाँव में भेजा, जिसके बाद हाथियों को कसमार के करकट्टा जंगल
जंगल की ओर सुरक्षित भेज दिया गया। इधर करकट्टा जंगल जाने के दौरान हाथियों ने एक ग्रामीण की बाउंड्री को भी तोड़ डाला। और झारखंड में कांग्रेस प्रदेश कमेटी का विस्तार फिर एक बार इंतजार कर रहा है, पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है। साल 2017 से अब तक प्रदेश कमेटी की घोषणा नहीं हो पाई है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कार्यकाल को 4 महीने बीत चुके हैं, पर प्रदेश कमेटी के 4 सदस्यों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई। झारखंड में कांग्रेस संगठन की गाड़ी एक बार फिर आगे नहीं बढ़ पा रही है। वजह प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार नहीं होना बताया जा रहा है। साल 2017 से अब तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो सका है। पिछले 2 प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस कुछ एक चेहरों तक सिमट कर रह गई है। अजय कुमार और रामेश्वर उरांव अपने पूरे कार्यकाल के दौरान प्रदेश कमेटी का गठन नहीं कर सके। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी 4 महीने बीतने के बावजूद प्रदेश कमेटी का गठन करने में असफल साबित हुए हैं। हालांकि उन्होंने 15 जनवरी के बाद इस मिथक को तोड़ने का दावा जरूर कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय RPN सिंह जी की सोच है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो कांग्रेस कमेटी में। तो हम उस प्रयास में लगे हैं। हम समझते हैं कि ये सही है कि समय लगा है, लेकिन पूरी समीक्षा करने के बाद 15 तारीख के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और जितना जल्दी हो सकेगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हो जाएगा। कांग्रेस के संगठन विस्तार की राह में गुटबाजी सबसे बड़ी चुनौती है। प्रदेश कमेटी के गठन में हर एक खेमे को शामिल कर पाना संभव नहीं है और बगैर सबको साथ लिए प्रदेश कमेटी बनेगी कैसे, इसका फॉर्मूला किसी कांग्रेस नेता के पास नहीं है। देखिए, कहीं भी ऐसा नहीं, हमारे पार्टी के बीच में कोई गुटबाजी नहीं है और एक पहली बार ऐसा है कि एक नीचे हम एक संगठन में काम करने वाले को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। तो जल्द ही हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी कमेटी बन करके ये जल्द ही हम लोग को लगता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छा संगठित और एक जो हमारे मतलब ग्राउंड लेवल से लोगों को चुन करके एक कमेटी जल्द ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर हर किसी की नजर टिकी है। पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर तक के नेता अपना प्रमोशन चाहते हैं। ये प्रमोशन तभी संभव है जब प्रदेश कमेटी में कांग्रेस के नेताओं को जगह मिल जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी और मगही भाषा को हटाने की मांग की है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न पदों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिलावार क्षेत्रीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें धनबाद और बोकारो जिले के लिए क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी और मगही भाषा को भी शामिल किया गया है, जिसका विरोध जारी है और इससे देखते हुए शिक्षा मंत्री ने ये पत्र लिखा है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर नियुक्ति की बजाय समाज को बांटने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के पत्र पर मुख्यमंत्री की ओर से गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो हम लोग ने आग्रह किया कि वहाँ सर्वे करा लीजिए, भोजपुरी बोलने वाला बहुत कम है, इसलिए उसको हटा दिया जाए। भोजपुरी मगही को जहाँ जो है वो नहीं रखेगा। ऐसा कोई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दुर्भावना नहीं है। कहीं से सुझाव आया होगा तो उस पर अभी बात रखे हैं, बात चल रहा है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं जो सामाजिक सौहार्द है उसको तोड़ने का काम किया, क्योंकि शुरू से ही जिस तरह की वैमनस्यता इन लोगों ने समाज में फैलाने की कोशिश की, आज उसका परिणाम है कि लोग खेमे में बैठ के अलग अलग मांग कर रहे हैं सरकार से। इसका रास्ता तो सरकार को निकालना है जो सर्वमान्य हो, लेकिन मंत्री का चिट्ठी लिखना मुख्यमंत्री से कि इसको हटा दिया जाए, मैं समझता हूँ ये झारखंड के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है। वो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी बातों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई बहुत परेशान होने की बात है। अगर वो मंत्री हैं और उनको ऐसा लगता होगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उस पर
ध्यान गौर फरमाएं। और अब बात सर्दी के सितम की। रामगढ़ जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। पछुआ हवा बहने के कारण कनकनी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार ठंड अभी इसी तरह बरकरार रहेगी। इधर रामगढ़ शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर ठंड से बचाव के लिए छावनी परिषद ने अलाव की व्यवस्था भी की है। प्रतिदिन शाम में अलाव की व्यवस्था राहगीरों और आम लोगों के लिए की जा रही है। बढ़ते हुए ठंड की दस्तक को देखते हुए अलाव की 10 जगह व्यवस्था की गई है छावनी परिषद के द्वारा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और अधिक से अधिक अलाव की व्यवस्था कराई जा सके और लोगों को ठंड में थोड़ा सा राहत को पहुंचाया जा सके, क्योंकि ठंड में जो अलाव है, बाहर रहने वाले यात्री हो, चाहे बाहर जो व्यवसायी कर्मी हो या बाहर किसी भी कारण से बाहर है, उनको अलाव में बहुत सुविधा मिल जाती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।